अडानी जी को लगता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं कल तक चार दीवारी में बंद थी और उनके यानी अडानी जी के आने के बाद ही चार दीवारी टूटी है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख अखबारों में छपे इस विज्ञापन को देखिए, जो हसदेव इलाके की एक महिला के हवाले से कहता है, कल तक चार दीवारी में बंद थी, आज खुल गई है नई दिशाएं। विज्ञापन यह भी कहता है, तरक्की की ओर बढ़ रही हैं, हसदेव की हवा बदल रही है। ऐसा लगता है कि अडानी जी नारी मुक्ति की कोई नई हवा बहा रहे हैं, जो हसदेव से शुरू हुई है और धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में बहने लगेगी, वैसे ही जैसे कि देश भर में बह रही है। असल में अडानी जी को छत्तीसगढ़ की महिलाओं की ताकत, आदिवासी महिला की ताकत, समाज में उसकी प्रधानता, जीवन संघर्ष के उसके हौसले का बोध ही नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अडानी जी को यह जानना चाहिए कि सांख्यिकी मंत्रालय के हाल में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में श्रम बल में ग्रामीण महिलाएं देश में तीसरे नंबर पर है। मंत्रालय द्वारा जारी देश की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR कहती है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 51.4% है। अडानी जी के गुजरात से भी ज्यादा, महाराष्ट्र से भी ज्यादा, राष्ट्रीय औसत 42% से भी ज्यादा और देश में तीसरे नंबर पर। IWWAGE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी के मुताबिक जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तब छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम भागीदारी यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की दर 55.8% से बढ़कर 66% हो गई थी। समझा जा सकता है कि जब देश थमा हुआ था, तब इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने में ग्रामीण महिला श्रम की भागीदारी बढ़ गई थी। ये महिलाएं तब भी चार दीवारी में बंद नहीं थी, इनमें हसदेव के गांव भी शामिल थे। वहां की भी महिलाएं उस महामारी में चार दीवारी में कैद नहीं थी। अडानी जी छत्तीसगढ़ में घर के कामकाज का श्रम महिलाओं के मजबूत कंधों पर ही होता है। दुर्भाग्य से इस श्रम को तो ना कोई सरकार, ना आपके जैसे कोई कॉर्पोरेट महिलाओं के श्रम के घंटों में गिनते ही नहीं। अडानी जी छत्तीसगढ़ की महिलाएं मेहनतकश हैं। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं, आदिवासी इलाकों की महिलाएं, हसदेव की महिलाएं किसी चार दीवारी में बंद नहीं है। दुर्भाग्य से सच यह है कि उन्हें उनके श्रम की सही और न्यायपूर्ण मजदूरी नहीं मिलती। दुर्भाग्य से उत्पादन में भरपूर हिस्सेदारी होने के बावजूद वे उस अन्याय का शिकार हैं जिसके जिम्मेदार उद्योग, व्यापार, कॉरपोरेट भी हैं। अगर हवा बदलनी हो तो अपने प्रभाव वाली सरकारों के जरिए इतना ही सुनिश्चित करवा दीजिए कि इन महिलाओं को उनके श्रम की उचित मजदूरी मिल जाए और श्रम कानूनों का पालन हो जाए। अडानी जी, हसदेव की महिलाओं का पसीना आपकी पूरी दौलत से ज्यादा कीमती है। आज से नहीं, सदियों से। आपको पता नहीं होगा, लेकिन हसदेव अरण्य को यह पता है। हसदेव अरण्य यानी मध्य भारत का फेफड़ा जानता है कि उसके आंचल में महिलाएं कैद नहीं, आजाद थी। अपने परिश्रम से इस अरण्य की शान थी। ये उसी हसदेव अरण्य की बात है जहां आपकी आरी और कुदाली मध्य भारत के इस फेफड़े को चीर रही है। इसका मतलब तो जानते ही होंगे। अडानी जी, आपको बताया नहीं गया होगा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं फौलादी हैं। छत्तीसगढ़ के खेत अगर लहलहाते हैं तो वो छत्तीसगढ़ की महिलाओं की बदौलत, जो कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ खेतों में डटी होती हैं। फैक्ट्रियों से लेकर हर तरह के शिल्प और तेंदुपत्ता के संग्रहण तक अगर महिलाएं ना होती तो इस राज्य का अर्थशास्त्र भी अलग होता। दरअसल हसदेव के इन महिलाओं का मुकाबला शोषण और विनाश की उस कुल्हाड़ी से है जिस पर दुर्भाग्य से आज नियंत्रण आपका है। अडानी जी, आपने छत्तीसगढ़ के केवल उन पन्नों को पलटा है जहां संसाधन और मुनाफे की ही चर्चा है। कुछ पन्ने और पलटते तो आपको छत्तीसगढ़ के उस अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की भी जानकारी होती जहां ताकत के साथ लिखा है महिला। आप कुछ स्कूल, थोड़े चिकित्सा केंद्र और थोड़े रोजगार देकर तरक्की और हवा बदलने की बात कर रहे हैं। बताइए कि कितना जंगल आपने साफ कर दिया, कितना जंगल आगे काटने जा रहे हैं, कितनी खदानें आपके पास हैं और इन सब से छत्तीसगढ़ की हवा को कितना दूषित आप करने जा रहे हैं। बताइए कि हसदेव में जैव विविधता किस तरह नष्ट होने जा रही है। दुनिया को बताइए कि आपकी खनन गतिविधियों से, जंगल की कटाई से इस इलाके में जल स्रोत सूख रहे हैं। हाथी मानव संघर्ष
बढ़ रहा है। बताइए कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। बताइए कि अब हसदेव में तापमान बढ़ने लगा है। बताइए कि हसदेव में आदिवासियों का विस्थापन होगा या नहीं, और उसमें आपके विज्ञापन में अंकित साधना सिंह सांडिल्य जी जैसी कितनी महिलाएं अपनी जिंदगी से उजड़ जाएंगी, उनके परिवार उजड़ जाएंगे। बताइए कि नो गो एरिया में खनन हो रहा है या नहीं, और यह भी बताइए कि इस काम के लिए सरकारें किस ताकत के साथ आपके साथ हैं और किस तादाद में पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। अडानी जी, मुनाफे की आपकी चाह इन्हीं महिलाओं के बच्चों के लिए विनाश लेकर आ रही है, और आप कहते हैं कि नई दिशाएं खुल गई हैं, हसदेव की हवा बदल रही है। अडानी जी, हवा बदल नहीं रही है, जहरीली हो रही है। मध्य भारत के जिस फेफड़े को चीरा जा रहा है वो हसदेव की महिलाओं की, उनके बच्चों की, उनके परिवारों की सांसें छीनेगा। अडानी जी, छत्तीसगढ़ की महिलाएं शोषित हैं, अन्याय का शिकार हैं, पर चार दीवारी में कैद नहीं है। अपने जंगलों को बचाने की लड़ाई में वो भी शामिल है, लेकिन आपके विज्ञापनों से अटे अखबारों में उनके संघर्ष की कहानियां नहीं नजर आएंगी। अडानी जी, हकीकत यह है कि चार दीवारी तो आप बना रहे हैं सरकारों और सरकारी डंडों के जोर पर, ताकि इन उन्मुक्त जंगलों को चीर सके, हसदेव नदी को पी सके, साधना सिंह सांडिल्य की धरती को खोद सके, उनके पर्यावरण को नष्ट कर सके। हकीकत यह है कि मुनाफे की आपकी आकांक्षाएं हवा भी बंद करने जा रही है और सारी दिशाएं ही बंद करने जा रही है। हकीकत यह है कि जिन महिलाओं को चार दीवारी से मुक्त करवाने का आप दावा कर रहे हैं, वह सब इसी हसदेव की बदौलत पूरी आत्मनिर्भरता के साथ सदियों से स्वतंत्र थी। हसदेव उनके लिए साफ हवा का स्रोत था, हसदेव ही उनकी जीविका का जरिया था। उनके बच्चों के पालन में हसदेव की क्या भूमिका थी, इसे पता करिए अडानी जी। हसदेव था तो उन्हें उज्ज्वला जैसी उन योजनाओं की जरूरत नहीं थी जिसके सिलेंडर उनके लिए बोझ ही बन गए हैं और मिलते भी नहीं। हसदेव से इन महिलाओं को अपने परिवार के लिए जो पौष्टिक साग भाजी मिलती थी, औषधियां मिलती थी, उसका महत्व उनसे पूछिए। हसदेव उनके लिए जीने की ताकत है, ऐसी ताकत जो सारी चार दीवारियों को तोड़ती थी, एक ऐसी ताकत जहां एक स्त्री छत्तीसगढ़ के समाज में अपनी प्रधानता को महसूस कर सकती थी। जिस हसदेव में कल तक अपनी इसी ताकत के साथ वह महिला बेखौफ गुजरती थी, वहां आज पहरा है आपका पहरा। इस हसदेव को आप उससे छीनकर उसकी आत्मनिर्भरता, उसकी स्वतंत्रता पर भी हमला कर रहे हैं अडानी जी। देखना बस यह है कि हसदेव को बचाने की लड़ाई कोई नई दिशा खोल पाती है या नहीं। अडानी जी, चलते चलते आपको इसी इलाके की एक आदिवासी महिला की ताकत की कहानी बताते हैं। ये कहानी सरगुजा जिले के जंगलपारा गांव की सुखमनिया की है। 50 साल की सुखमनिया ने चलने फिरने में असमर्थ 90 साल की अपनी सास को अपनी पीठ पर बांधा और चिलचिलाती धूप में 4 किलोमीटर चलकर बैंक पहुंची, क्योंकि उसे 500 रुपए की मासिक पेंशन के लिए सत्यापन यानी KYC करवाना था। यह हसदेव की महिला की ताकत है। और फिर से सुनिए, इसी आत्मनिर्भरता, इसी ताकत के साथ, हसदेव के साथ वो सदियों से जी रही है। और हाँ, एक जरूरी बात तो रह गई। आपको यह पता है ना कि जिस हसदेव की हवा बदलने और नई दिशाएं खोलने का आप दावा कर रहे हैं, उस हसदेव के राज्य छत्तीसगढ़ में 26 में से करीब 17.5 बरस किसकी सरकार थी? क्या छत्तीसगढ़ की ये लोकतांत्रिक सरकारें हसदेव की हवा नहीं बदल सकी, जो एक कॉरपोरेट को आगे आना पड़ रहा है? आप यह सब CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कर रहे होंगे, करिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं को चार दीवारी में कैद बताकर नहीं। दर्शकों, यह अडानी जी से हमारा एकालाप था। इसमें कुछ सवाल हैं, कुछ चिंताएं हैं। हम इस सवाल के साथ इस एकालाप को विराम देते हैं कि क्या इस राज्य में, इस देश में नई हवाएं अब मुनाफे की पीठ पर ही सवार होकर आने वाली हैं? हमें बताइए कि क्या इस एकालाप में उठाए गए सवाल, चिंताएं आपको भी झकझोरती हैं? यदि हाँ, तो अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कमेंट्स के जरिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। उम्मीद है कि आप द लेंस को सब्सक्राइब तो पहले ही कर चुके होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।